सर आपके टाइम पे रिलेशंस के क्या मायने थे और आज के टाइम पे क्या मायने हैं? मतलब आप क्या चेंज देखते हैं आज के टाइम पे? ये जरूर समझाऊं कि जो रिलेशनशिप बचपन में बने, स्कूल में बने, वो बिना किसी गिव एंड टेक के रिलेशनशिप्स थे, वो आज भी उतने ही मजबूत हैं जो बचपन में थे। दुनिया में सबसे अमीर कब था मैं आपको बताऊं, मैं न्यूज़पेपर साइकिल पे बेचता था। तो हमारे ज़माने में मैट्रिक का रिजल्ट पेपर में छपाई करता था, उसको हम एसएससी रिजल्ट बोलते थे। उस समय इंटरनेट कंप्यूटर नहीं था और हमने, मेरे को याद है, पूना हेराल्ड करके इंग्लिश पेपर था, दोपहर 2 बजे गया, पेपर साइकिल पे लगाया, टांग मारी, हलाए, एसएससी रिजल्ट चिल्लाया। 10 मिनट के अंदर सब 4 आने का 8 आना 6 आना प्रीमियम से फटाफट खत्म हो गए। 40 रुपए ये हाथ में, 40 रुपए ये हाथ में, ऐसा दोनों लेके मैं आसमान की तरफ देख रहा था। उस दिन में दुनिया का सबसे अमीर था। मेरे को 80 रुपए याद आते। मैं तो ये कहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट होना किसी भी रिलेशनशिप में एक स्वाभाविक चीज है और एक अपॉर्चुनिटी है उस रिलेशनशिप को, उसके अंदर बॉन्ड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। मुझे खुशी है कि आज मैं क्रिएटिव लोगों के बीच में हूं। जितना कुछ मुझे बताया गया या मैंने समझा आप लोगों के बारे में, मुझे लगता है कि मैं कुछ आप लोगों को ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, पर हो सकता है इस इंटरेक्शन के द्वारा मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। और आप जो अपने मेरे व्यूअर्स जो बैठे हैं घर में इस शो को देख रहे हैं, आज मैं हूं पूना में डीएसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। आज हमारा विषय है कि रिलेशनशिप्स के मायने क्या। तो रिलेशनशिप का महत्व क्या है जिंदगी, और जब बिगड़ जाए तो उसको कैसे ठीक करना, कैसे संवारना, कैसे बनाना, ये आज का विषय है। मैं कुछ खुद कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ बताएं मुझे, आपके मायने, आपके मन में रिलेशनशिप के क्या मायने हैं? इट्स अ बॉन्ड विच पीपल शेयर एंड नर्चर थ्रू लाइफ टाइम। ओके, एनी अदर वे, एनी अदर व्यू? रिलेशनशिप इज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। नहीं, वो तो एक आउटकम है, रिलेशनशिप का आउटकम है, रिलेशनशिप के माने वो नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन रिलेशनशिप इज सपोर्ट सिस्टम। रिलेशनशिप एक सपोर्ट सिस्टम है। जी, According to me, relationship is an interaction where we add value to each other's life. नहीं, वो तो कैसे मेंटेन करते हैं आप, वो उसका मायने। इंटरेक्शन तो रिलेशनशिप होने के बाद आप करते रहते हैं। हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप, ये अगर सवाल करें तो आपकी बात ठीक होगी। जी, relationship is a natural association between the more than one human being, or we can say any animal. That is the एक एसोसिएशन को इन्होंने रिलेशनशिप का नाम दिया। वेरी गुड। जी, बताइए। It's a bond between two people and which having care, understanding and all of these things which is important for a living being. Thank you. बिल्कुल अच्छा कहा आपने। We can say it is an abstraction belonging to or a characteristic between two entities, or between here, now we're sitting here in front of you. This is also a relationship between you and us. This is like an abstract. This is a complete abstract or vista between two entities or two hearts. That's what I'm learning now. You are saying that abstract between the two entities. That's a new explanation for me also. Thank you for that. ये एक छोटा सा हमने नमूना देखा कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप के मायने क्या हैं, और अलग अलग विचार जब सुनेंगे आदमी, अब दूसरे का एक्सप्लेनेशन सुनेगा तो कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको, और खासकर हमारे व्यूअर्स जो घर में बैठे शो देख रहे हैं, आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने रिलेशनशिप के आधार पर अपनी जिंदगी बनाई। इस व्यक्ति ने, जो कि अपने जवानी में जब उसने जिंदगी के सफर शुरू किया, बहुत एक छोटे काम से शुरू किया
पुराने जमाने में पुराने जो टेलीफोन आते थे तो उसका माउथ स्पीकर जो होता था उसमें आदमी का श्वास और सब कुछ जाता था। इसने शुरू की अपनी जिंदगी उस माउथ पीस को, फोन को साफ करके उसमें थोड़ा सा सेंट लगा देने की, और वहीं उसको देखिए कितने मजे की बात है, वहीं उसको रिलेशनशिप में एक दूसरी लड़की जो वो भी एक ऐसा ही काम करती थी साइकिल पर जाके वो मिली, जो बाद में उनकी धर्मपत्नी बनी। आज ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने जिंदगी में जब महालक्ष्मी की कृपा हुई उनके ऊपर, इन्होंने लगभग 40,000 लोगों को रहने के मकान दिए, और इनका ये कहना है कि वो सबसे रिलेशनशिप रखे हुए हैं। ना कि रिलेशनशिप रखे हुए हैं, लेकिन ये साथ में ये भी कहते हैं कि मैं जी अपने ग्राहकों की पॉकेट में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालता, बल्कि उनके नेटवर्क को इस्तेमाल करता हूं, जिससे मेरा कारोबार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। What a way of being success. Friends, I am presenting you Mr. D.S. Kulkarni. Please give a big hand to Mr. D.S. Kulkarni. आपके बनाए हुए कुछ एनिमेटेड टेलीविजन प्रोग्राम विदेशों में कामयाब हुए हैं, और आपने अपने आप को केवल बिजनेस करने, धन कमाने तक सीमित नहीं रखा, समाज को देना भी जानते हैं। जो देना जानता है वो रिलेशनशिप के मायने भी जानता है, क्योंकि रिलेशनशिप में केवल एक तरफा लेना ही ठीक नहीं होता, वो रिलेशनशिप एक तरफा चलती नहीं है ज्यादा टाइम। तो इन्होंने देना भी शुरू किया, रूरल बैंकिंग करते हैं और तरह के बहुत से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। कुलकर्णी साहब, आज आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपने रिलेशनशिप का महत्व कब समझा और कैसे समझा? जब मैं जो बस्ती में पैदा हुआ, पूना के अंदर एक रूम में रहता था, उसको कष्टकरी वर्ग रहते थे, वो कस्बा पेट बोलते। तो जो भी हम स्कूल छूटने के बाद, कॉर्पोरेशन के बाद जब घर आते थे 12 साढ़े 12 बजे, तो माँ स्कूल में जाती थी टीचर सिखाने के, पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे, काम को जाते थे, खाना खाना और बाहर जाके क्या खेलना, खेलने के लिए कुछ नहीं था, टीवी नहीं था वो जमाने में, रेडियो भी हमारे आमिर मौसी के पास था। तो जो मेरे दोस्त थे वो पूरे, कोई बेरी बेचने वाला, कोई होटल में काम करने वाला, कोई सुपारी की पूड़ी भरने वाला, चलाने वाला, आप देख सकते हैं। तो वो रिलेशन से, जो बचपन से दोस्ती के रिलेशन है, जो मेहनत करने वाले हैं, जो टांगे वाला था उसको, घोड़े को हम उसको खरारा बोलते मराने। उसके पिताजी बोलते थे पहला चल काम कर, तबेला साफ कर, फिर खेलने को जाओ। तो जब हम प्यार से घोड़े को खरारा करते थे, ऐसा मॉलिश करके देते थे, प्यार से उसको चना खिलाते थे, तो उसके आंखों में जो प्यार लगता था, तो पहला प्यार, पहला रिलेशन मैंने घोड़े से सीखा कि एक मूका आदमी, एक जो जिसको बोलने नहीं आता, वो आंखों से बात करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। ये कुलकर्णी साहब मुझे एक याद दिलाता है मेरे बचपन की, जब मुझे हिसार, एक छोटे से गांव में, कस्बे में रहता था मैं, तो हमारे दादाजी, मेरे दादाजी जो थे ग्रैंडफादर, वो मुझे कहते थे बेटा ठगाओगे तो ठाकुर बोले जाओगे। नॉर्थ इंडिया में एक भाषा है, जो आदमी मजबूत और जो ताकतवर और साथ में सबसे जिसको प्रेम होता है, उसको जब कहते हैं तो एक प्रेम से उसको ठाकुर कहते हैं। तो मुझे कहते थे ठगाओगे तो ठाकुर बोले जाओगे। और घर से जब हम निकलते थे तो पॉलिश, जूते की पॉलिश करने वाला व्यक्ति उस समय में आधा आना 2 पैसे लेता था, वो उसको आधा आना 2 पैसा एडिशनल हम दे देते थे, तो उसके लिए ठाकुर हो गए। रिक्शा वाले को कहीं जाना, 2 आने की जगह 3 आना दे दिया, तो मतलब 4 आने में आदमी ठाकुर कहला सकता था। यही बात आपसे सीखी मैंने। क्या आप आज भी उस रिलेशनशिप को अपने सक्सेस के अंदर बहुत भागीदार मानते हैं? यस सर, वही रिलेशनशिप पे जिंदगी चली है। आज भी मेरे को जब भी मौका मिलता है तो वही मैं सब्जी मार्केट में जाता हूँ, वही पुराने दोस्तों को ढूंढता हूँ, वो भी मेरे उम्र के हो गए, उनके बच्चे आ गए,
कोई बढ़ गए कोई वहीं रहे, लेकिन रिलेशन भूलना तो बहुत गलत है। रिलेशन के सिवा कुछ नहीं होता है। तो आज भी वही चल रहा है और मैं आज भी, मेरे को वही दिन आते हैं। मैं दुनिया में सबसे अमीर कब था मैं आपको बताऊं, मैं न्यूज़पेपर साइकिल पे बेचता था। तो हमारे ज़माने में मैट्रिक का रिजल्ट पेपर में छपाई करता था, उसको हम एसएससी रिजल्ट बोलते थे। उस समय इंटरनेट कंप्यूटर नहीं था और हमने, मेरे को याद है, पुणे में पूना हेराल्ड करके इंग्लिश पेपर था, दोपहर 2 बजे गया, पेपर साइकिल पे लगाया, टांग मारी, अलाए एसएससी रिजल्ट चिल्लाया। 10 मिनट के अंदर सब 4 आने का 8 आना 6 आना प्रीमियम से फटाफट खत्म हो गए। मेरे पास 80 रुपए की चिल्लर आए। 80 रुपए की चिल्लर मैंने पायजामे के एक हिस्से में डाला तो पायजामा नीचे नीचे जाने लगा। फिर मैंने बाहर निकाला, 40 रुपए ये हाथ में 40 रुपए ये हाथ में, ऐसा दोनों लेके मैं आसमान की तरफ देख रहा था। उस दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर था। मेरे को वो बचपन के 80 रुपए याद आते। तो रिलेशन क्या, तो वही बचपन, वही दोस्त, वही मेहनत करने वाले लोग, वो आज ही याद आते हैं। आज 6000 करोड़ का बिजनेस करते हुए 6 गिन भी नहीं सकता, लेकिन याद आते 80 रुपए। रिलेशन बचपन के हैं। जो गरीबों के मेरे दोस्त थे वो कभी गरीब नहीं थे। हम हमेशा बोलता था, हम एक रूम में नहीं रहते थे, हम एक रूम में रहते थे, लेकिन किसी ने पूछा तुम्हारा बचपन कैसा था, मैं अमीर था, मेरा 100 रूम था कम से कम। मतलब अरे हर एक का रूम अपना ही था। कौन किसके भी घर में खाना खाओ, बैठो, सो जाओ। अगर बच्चा 7:30 बजे तक घर में नहीं आया तो माँ बोलते थे बाजू के चौहान के घर में बैठा होगा, चिंता नहीं। 8 बजे नहीं आया, अरे उधर ही खाना खाया, नहीं आया होगा। तो आपके जो आसपास मोहल्ले में और थे, जितने घर थे, वो नेचुरल 100 घर थे, वो भी आपके ही घर थे। ऐसा ही बचपन, उसको ही तो रिलेशन बोलते हैं। ना जात, ना पात, ना धर्म, ना नाम, ना लैंग्वेज, जो है वो अपना है, बांट के खाओ। अरे हमारे मराठी में कहते हैं, मुठभर जोंधळे पेरले तो पोतोभर उगवता। अगर आपने इतने से डाला तो पोतोभर उगवता है। अब इतना सा रिलेशन मेंटेन करो, देखो भगवान कितना रिटर्न देता है। भगवान इज इको पॉइंट, इट्स इको पॉइंट। ये आप कैमरा में अगर देखेंगे तो आज लगभग 2 करोड़ लोग आपको ये शो के द्वारा देख रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई ऐसी कोई घटना जिंदगी की जिसमें आपने रिलेशनशिप के कारण बहुत फायदा लिया हो आपने, या किसी को दिया हो? ऐसा कोई उदाहरण मेरे दर्शकों को बताइए। नहीं, हमारा तो देने की आदत है, आप देते रहो। हमारे मराठी में तो यही विंदा करंदीकर की कविता बहुत फेमस है, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, एके दिवशी घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हातच घ्यावे। यानी जिसको लेने की आदत पड़ेगी वो जिंदगी भर लेता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और जिसको देने की आदत होगी उसको भगवान इतना देगा कि वो देता ही रहे, देता ही रहे। यही बात है ना? यस जी, बहुत अच्छा विचार है आपके। पर फिर भी उनको आप कुछ घटना तो बताइए दर्शकों को। मेरा जिंदगी बोले तो सबकी कॉमन है घटना, खाली मेरे को आज चांस मिला आपके वजह से टीवी के सामने आया। तो इंडिया में ऐसे काफी है, पूरे दुनिया में मेहनत करने वाले लड़के रहते, अपने अपने मेहनत से बहुत बड़े हो जाते। अभी बड़ों की व्याख्या, अगर आप पैसे वाला कितना, उसको बड़ों की व्याख्या नहीं करो। जो चैन से सो सकता है रात को मेहनत करने के बाद, वही मैं उसके हिसाब से बड़ा समझता हूँ। जो समाज को ज्यादा से ज्यादा सुख देता है, खुशी देता है, अपने परिवार को सुखी खुशी देता है, वही मेरे हिसाब से अमीर है। तो नेचुरली मेरे जैसे काफी लोग हैं। डॉक्टर जी, आपके वजह से मेरे को सामने को आने को मिला। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो भी मेरे जिंदगी में बचपन के मेरे जितने आजू बाजू के दोस्त थे, उनसे मैंने काफी चीज सीखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बेरी बेचता था तो बेरी मेरा ही ज्यादा बेचा जाता था, सामने दूसरा बेरी वाला था। वो दूसरा बेरी वाला स्कूल के बाहर हम जब बैठे थे तो उससे प्रेजेंटेशन सीखा मैंने। व्हाट इज द प्रेजेंटेशन? तो अगर जो दूसरा बेरी वाला था वो पायजामा शर्ट वाला बेचारा गरीब था, दिस स्टोरी ऑफ 1958-60, उसका पायजामा पूरा काला पड़ा हुआ, उसकी टोपी भी टेढ़ी, उसमें वो पसीने का पूरा दाग गिरा हुआ, शेविंग नहीं की हुई, और ऐसा वो बेरी वाला। सामने दूसरा बेरी वाला स्कूल का लड़का, डीएस कुलकर्णी उसका नाम, और वो हाफ पैंट है, और हाफ पैंट को माँ ने रफू किया है, लेकिन दिखता नहीं क्योंकि माँ ने रफू किया है। उसको हमने इस्त्री कैसे करते थे, रात को सोते समय सिर के नीचे रहते थे, और ऊपर सफेद हाफ शर्ट था। हाफ शर्ट को ये मजा तो और कोई नहीं करेगा। हम इसके अंदर वो लोटी के अंदर कोयला डाल के, कोयला डाल के वो करते थे। पाँव में रबरी चप्पल, और आज भी मैं तेल लगाता हूँ, नहीं मेरा लड़का भी नहीं लगाता। माँ चिल्लाती थी, भांग गला के तेल लगा के जाओ। तो प्रेजेंटेशन, ये रिलेशन का, तो साफ सुथरे रहते थे आप।
या साफ सुथरे रहते थे, उससे बचपन से सीखा। इसलिए जब ये टाई कब लगाया, टाई की डोरी कब गले में डाला, जब मेरे को पीएल किर्लोस्कर ने बोला कि हे बेटा तू बॉम्बे में जाके ताज में फोन साफ कर सकता है क्या, मैं बोला चलो दे दो। लेटर तो उन्होंने दे दिया, मैं लेटर लेके गया ताज के बाहर, इनोसेंट था। उन्हें बाहर का जो दरवाजा था इतना 6 फुट, उसको बताया। अभी उसको क्या इंग्लिश आता है, उसको लगा मैं नौकरी मांगने आया। उसने रेकमेंड किया था कि इनको फोन साफ करने का बिजनेस था। उसने मेरे डंडा मार मार के भगाया, मार मार के। मैं एक प्यार से बोल रहा हूँ, तो मैं सीधा किर्लोस्कर के पास आया। देखो मेरा जो स्टाइल है कपड़े का, वो हिसाब से उसने मेरे को नहीं अंदर लिया। हमारे जमाने में वो ऐसा गुड़गे तक की, उसको बेल बॉटम बोलते, इधर तक टाइट, नीचे पायजामा, ऊपर से आधा शर्ट, पाँव में चप्पल, हाथ में बैग, वो कैसा छोड़ेगा अंदर। किर्लोस्कर ने 100 रुपया निकाल के दिया। आज से बराबर कपड़े डालने का, पैंट में जूते नहीं, शूज डालने का, टाई लगाने का, पूरा शर्ट पहनने का। उस दिन से प्रेजेंटेशन सीखा। तो जिंदगी में रिलेशन में कोई ना कोई 100 रुपया निकाल के देता है, कोई कैसा अच्छा रखना सिखाता है। तो रिलेशन के वजह से एक दीपक सकाराम कुलकर्णी, जो एजुकेशन में बहुत भारी नहीं सीखा हूं मैं, क्योंकि पूरा बचपन मेरा कॉर्पोरेशन स्कूल में गया, लेकिन आज रिलेशन के वजह से मैं ये तक पहुंच गया। इसलिए आज भी सर वी आर वर्किंग इन कोरिया, चाइना, जापान, वी आर द अमेरिका, इंग्लैंड। तो बिजनेस लैंग्वेज में इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रिलेशन हर जगह जाओ, रिलेशन में आप आपकी दिल की भाषा आसान से बोल सकते हैं। समाज आपको हेल्प करने के लिए बैठा है, इसलिए हम हमारा जो भी कमाते हैं उससे 2 गुना हम देना चाहते हैं समाज को। इसलिए डीएस कुलकर्णी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे मराठी में हम बोलते हैं समाजाचे देणे दे तो आनंद आने। सबसे वो रिटर्न करना, प्यार से रिटर्न करना। तो दोस्तों ये हैं आप, आई विल से टू एवरीबॉडी, give Mr. Kulkarni a standing ovation. Thank you very much, sir. Thank you very much for coming on this. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So, दोस्तों, आपने देखा अभी दीपक सखाराम कुलकर्णी, जिस व्यक्ति ने 30 रुपए महीना कमाते थे लोगों के फोन साफ करके, किस प्रकार से उनके जो संबंध, रिलेशनशिप कहां से कहां उनको लेके गए। जब ताज होटल में उनको काम देने के लिए मिस्टर किर्लोस्कर ने जब उनको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया, तो उनके कपड़े देखकर उसको दरबान ने उन्होंने निकाल दिया। लेकिन किर्लोस्कर जी ने, क्योंकि इनके रिलेशन थे, उन्होंने इसको 100 रुपया उस समय में दिया 1958 में। तब उन्होंने एक सूट बनवाया, टाई पहनना शुरू किया, वापस फिर ताज में गए, वहां काम करने शुरू किया, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज उसका डीएसके फाउंडेशन लोगों को देने के लिए है। आज भी वो रिलेशनशिप पे अपने आप को निर्भर मानते हैं। ये एक पावर होती है रिलेशनशिप की। ये आपने देखा कि रिलेशनशिप की क्या ताकत है। तो जिंदगी में कामयाब होना है तो रिलेशनशिप जरूर रखना आवश्यक है। मैं भी अपने जीवन की एक घटना आपको बताता हूं। मेरा बचपन बहुत पैसे में गुजरा, लेकिन पेरेंट्स क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस में थे जो कि अप डाउन बहुत होता था, स्पेकुलेटिव बिजनेस था। तो जब 17 साल का हुआ, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में 18 साल का पढ़ने गया, वापस बुला लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि फीस देने को पैसे नहीं हैं। घर में आके वापस अपना फैमिली का बिजनेस पल्सेस प्रोसेसिंग का शुरू किया, तो वर्किंग कैपिटल नहीं था। तो इसी प्रकार से एक रिलेशनशिप बने एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर से, और उसको हमने कहा, कुछ आइडिया शेयर किया। उन्होंने उस रिलेशनशिप की वजह से ही अपने ऑफिसर्स को मिला करके हमको एक नया काम इस देश में हुआ, जब हमने किसी पहली बार आर्मी को सप्लाई हम जैसा आदमी कर पाया जिसके पास पैसा भी नहीं था। तो रिलेशनशिप की बहुत पावर है। इसके साथ ही जो हम सुबह डिस्कशन पे थे उस बात को वापस आता हूं, और जो अगर आप डिक्शनरी की मायने अगर रिलेशनशिप के जानना चाहें तो ये कहता कि ये एक ऐसी कंडीशन है, इट इज ए कंडीशन और ए फैक्ट ऑफ बीइंग रिलेटेड, कनेक्टेड और हैविंग एन एसोसिएशन।
उसका ये मायने रियल में एक डिक्शनरी का मायने दिया। इनका कनेक्शन मतलब आप किसी न किसी कारण से किसी से जुड़े हुए हैं। Whatever this gentleman said here, what's your good name? Rahmatullah Pashtun from Afghanistan. From Afghanistan. Yes. Thank you very much. You gave us a meaning which, correct me if I was wrong or I'm wrong in understanding, that we can establish a connection even with a short time. Today, when you are listening to me, I am talking to you, we have a connection. Yes, exactly. And that is a relationship we have developed. It may last till this show lasts, or it may continue later on. You may tomorrow think about it. You may remember this show. You may say that Subhash Chandra was talking sense or he was talking nonsense. So you will have a relationship. Maybe it is a negative relationship, negative feeling, negative remembrance. But there would be a connectivity between us, or it may stop here itself. Thank you, Rahmatullah, for Thank you so much. Thank you. giving a new definition, at least to me. And of course, किसी ने ये भी कहा कि relationship जो है वो एक पक्षी की तरह से है. It's like a bird. पक्षी को अगर बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे वो पक्षी मर जाएगा. इसी तरह से रिलेशनशिप में भी उसने कहा कि अगर रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, अगर बहुत ज्यादा उससे क्लिंग करोगे, उसको अपने जो भी जिससे भी रिलेशनशिप हो आपके, अगर उसको थोड़ा कुछ स्पेस नहीं दोगे तो वो रिलेशनशिप किसी न किसी स्टेज पर सफोकेट करने लगेगी, परेशान करने लगेगी, और दोनों में से एक व्यक्ति शायद उस रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश करे. So it's like a bird. If you hold it tightly, it can die. But hold it light, then this relationship can fly. It can continue. It can go to the higher and higher heights of the relationship. And if you hold them with care, then it remains there forever. अब इन तीन चीजों में, if you are holding it too tight, if you are holding it at ease, or if you are caring about the relationship, this says all about the relationship. Relationship अच्छी और बुरी भी होती है, तो हमको define करने पड़ेगी क्या अच्छी relationship है, क्या बुरी relationship है. How do you define a good relationship? जब आप एक दूसरे को trust करते हैं, एक definition हुई अच्छे relationship की. और क्या कहेंगे आप? According to me, what a good relationship is, a good relationship has mutuality. Mutual respect. Yeah, mutual respect, mutuality. But it has the feeling on both the sides. आप कह रहे हैं दोनों तरफ से होना चाहिए. Exactly. प्यार एक तरफ से नहीं होता है. Exactly. जी, समझ गया. ये और बताइए. Good morning, sir. बड़ा अच्छा कहा आपने. So according to me, a good relationship is based on trust and understanding. If you have understanding and trust, obviously a relationship would fly. Yes, trust and understanding. Yes. Sir, a relationship is good when both are being benefited. It is a win-win situation, no, not a win-lose situation. ये तो लेने देने की बात हो गई. आप मेरे लिए ये करिए, you scratch my back and I do yours. वो रिलेशनशिप नहीं हुई ना. विन-विन होना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, माना. लेकिन विन-विन रिलेशनशिप तो वो फिर ट्रांजैक्शनल हो गया. इसमें मुझे एक बात याद आती है, हमने पीछे एज ए मीडिया 4 साल पहले भारतीय पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, और इस बिल में 2 बिल एक्चुअली लाए गए, जो कि एक बिल ऐसा था कि अगर पत्नी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दे कि मेरा पति मुझे इल ट्रीट करता है, तो पुलिस पहली बार वार्न करेगी, दूसरी बार उसको गिरफ्तार कर लेगी. उनको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से वो इल ट्रीट करता. दूसरा बिल वो ये लाए कि यदि कोई बच्चा भी भले किसी भी एज का हो, 5-6 साल से ऊपर हो, बोल सकता हो, 5-6 साल की उम्र से 20, 22, 25 साल का किसी भी उम्र का हो, या हो लड़की हो, वो यदि कंप्लेंट करे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो पेरेंट्स को भी वो इसी तरह से
पहले वार्न करेंगे, दूसरी बार गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमने इस बात को अपोज किया। आप शायद कहेंगे कि आपने गलत अपोज किया, कि हमें ये लगा कि भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है, जिनको उसी प्रकार का वातावरण मिला है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। वो कई जगह ऐसे किस्से हैं जो आदमी अपने औरत को इल ट्रीट करता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी किस्से हैं जैसे सिक्किम भारत का ही एक अंग है। सिक्किम के अंदर एक परंपरा है कि वो लड़का लड़की के घर आता, तो वहां पे ऐसे किस्से भी देखे गए कि वो लड़की अपने पति से इल ट्रीट करती। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बाय एंड लार्ज पति पत्नी के रिलेशन हिंदुस्तान में अच्छे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिवोर्स रेट भारतवर्ष में 0.002% है, जो कि एक विकसित देश में बिना उसका नाम लिए कहूंगा पहली शादी 65% टाइम डिवोर्स में कन्वर्ट होती। तो ये भी स्थिति है। और जहां वैसे ही देशों में क्योंकि डिवोर्स हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, बच्चा या बच्ची चाहे वो पति की हो चाहे पत्नी की हो, वो नए रिलेशन में आ जाती हैं, तो वो आदमी भी उसको लड़की को इल ट्रीट करता है या लड़के को इल ट्रीट करता है। इंडिविजुअल सोसाइटी है तो वो कई बार ऐसे भी किस्से होते हैं, ज्यादातर ऐसे किस्से होते हैं कि वो आदमी ड्रगिस्ट है, कुछ है, वो अपनी स्टेप डॉटर को इल ट्रीट करता है। वहां ये रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप एग्रीमेंट से रिलेशनशिप बनाएंगे, एग्रीमेंट किया आपने कि मैं अपने पत्नी को ठीक से ट्रीट करूंगा, आज से मैं लिख के देता हूं, अंडरटेकिंग पुलिस को देता हूं, या आज से मैं अपने बच्चे को कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को आपके पेरेंट ने इल ट्रीट किया? थप्पड़ तो मारा होगा जरूर कभी न कभी। खैर आप कहते थप्पड़ भी नहीं खाया, हमने बहुत थप्पड़ खाए हैं, लेकिन जब पिताजी मारते थे तो मेरे भले के लिए मारते थे। माँ मारती है तो अपने बच्चे को भले के लिए मारती है, बल्कि माँ की मार में तो मार थप्पड़ लगता भी नहीं है, बाप की मार पे तो थप्पड़ जोर से लगता है। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है दोस्तों जिसमें कि रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट से हों या एग्रीमेंट्स बना के किए जाए। अभी आपने कुछ देर कहा था कि इंडिया में बहुत कम तलाक होते हैं, डिवोर्स होते हैं, 0.02% होते हैं। मैं उस 0.002 बट मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि इस कारण नहीं होते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत बार ये भी कारण रहता है कि लोग समाज के डर से नहीं करते हैं। रूढ़िवादी सभ्यता जो बहुत दिनों से चली आ रही है, उनके कारण लोग नहीं करते हैं। तो इससे हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि ऐसे रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए जो नहीं चल रही है, क्योंकि उससे घर का माहौल खराब होता है और जो आने वाले बच्चे हैं उन पे असर पड़ता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कब क्या खत्म करना चाहिए और कब क्या आगे बढ़ना चाहिए। बहुत एक ये अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक संशोधन करना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? रोहित आनंद। रोहित आनंद। रोहित, आपकी बात से एक ही बात को करेक्शन करना चाहूंगा कि बहुत बार नहीं, ज्यादातर समाज उस संबंध की ओनरशिप ले लेता है और इसलिए वो संबंध बिगड़ने नहीं देता। समाज का डर नहीं। जब एक भारत में एक, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे किसी पंजाब में हो, लड़के लड़की की जब शादी होती है तो रिश्ते कराने वाले कुछ अलग लोग होते हैं। शादी जब होती है तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसका मकसद एक है कि ओनरशिप समाज ले लेता है उस शादी की, और जहां कहीं लड़की से गलती हुई या लड़के से गलत हुआ, समाज उसी वक्त खड़ा हो जाता है। वो उठ के सामने बात करने लगते हैं कि भाई इसको समझाओ यार, मुर्गे को समझाओ। मैं तो ये कहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट होना किसी भी रिलेशनशिप में एक स्वाभाविक चीज है
और एक अपॉर्चुनिटी है उस रिलेशनशिप को, उसके अंदर बॉन्ड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। कम्युनिकेशन में ही आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो गलत था या मैं गलत था। और जब समझ में आता है कि कौन गलत था और वो दूसरा आदमी अगर रिकग्नाइज करता है, उसको स्वीकार करता है, तो आपस में बॉन्ड्स ज्यादा बढ़ते। मुझे नहीं पता आप लोगों का, मुझे तो बहुत बार हुआ। जब नई नई शादी हुई थी तो महीने 2 महीने में झगड़ा होना ही चाहिए एक बार बीवी से, और बीवी भी गुस्से में कहती ठीक है, अगर आपको नहीं जमता तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। लेकिन 1-2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगले दिन फिर एक दूसरे से, अरे छोड़ो ना यार, तुम क्यों गुस्सा हो गई थी, अच्छा। रूठने मनाने की प्रक्रिया भी एक हेल्दी प्रक्रिया है। यस सर, आपके टाइम पे रिलेशंस के क्या मायने थे और आज के टाइम पे क्या मायने हैं? मतलब आप क्या चेंज देखते हैं आज के टाइम पे? ये जरूर समझाऊं कि जो रिलेशनशिप बचपन में बने, स्कूल में बने, वो बिना किसी गिव एंड टेक के रिलेशनशिप्स थे, वो आज भी उतने ही मजबूत हैं जो बचपन में थे। लेकिन जब से बिजनेस में आए, जैसे जैसे कामयाब हुए, वो रिलेशनशिप जो बने वो किसी कारण से बने। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं या गलत हैं वो लोग, लेकिन वो कहीं झलक जाता है कि ये शायद किसी ने कहा था कि दोनों का विन विन होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल ना हो, तो वो कई रिलेशन ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। सर, आपको लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट इज हेल्दी और शुड वी बी माइंडफुल अबाउट इट? डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पर्सनल हैं या प्रोफेशनल हैं। जहां प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों वहां पे आपको अपने इमोशंस का एक दायरा बनाना पड़ेगा, एक सीमा बनानी पड़ेगी। जहां तक पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें तो जितने इमोशन स्ट्रोंग होंगे उतने ज्यादा रिलेशनशिप मजबूत भी होगी, लेकिन कई बार उसमें झगड़े भी होंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा आएंगे। लेकिन उन इमोशंस को जिस वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो उस समय में थोड़ी देर अपने आप को, इतनी ताकत आप में होनी चाहिए कि इमोशंस को दूर रख के उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाए, और कर सकते हैं आप। तो जरूर आपके मन में भी होगा कि कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी आदमी अपना उदाहरण देना चाहेगा, कोई लड़की, कोई एनी ऑफ यू फ्रेंड्स जो बताना चाहे कि उन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज किया, कैसे रिपेयर किया। Since I have come from my country with my roommates, because with different kind of people with different behaviors from different backgrounds, when we come together, a lot of conflicts happen, and to deal with those conflicts, we do have to heal it, and we have to sort it out. So I have many times I have done that. So you communicate with each other? Yeah, we communicate, and also we solve the problem through with other friends, and we discuss it or with the person that we have the issue. Where are you from? From Afghanistan. From Afghanistan. Yes. Very good. Thank you. Yes. सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, हमारा 1.5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है। राजस्थान से हो आप? नहीं। कहाँ से? गुजरात से हूँ। गुजरात से? गुजरात नो छू। गुजरात नो छे? हाँ। सर, 1.5 साल से हमारी हर हफ्ते में 2-3 बार झगड़ा होता ही रहता है। हाँ। लेकिन हर बार मैं ही टॉलरेट करता हूँ। हाँ। क्योंकि वो जब भी झगड़ा होता है तब बोलती है कि अब ब्रेकअप कर देते। तब मुझे डर लगता है, मैं क्या, चलो अब थोड़ा मैं सब्र कर लेता हूँ कि अब थोड़ा वक्त टाइम लेता हूँ। शादी हो जाएगी तो बताऊंगा। ऐसा आता है मन में क्या? हाँ, ऐसा होता है कभी। ये देखिए। फिर भी सर थोड़ा मतलब मैं टॉलरेट कर लेता हूँ, और फिर सोचता हूँ उसे अच्छी बातें याद दिलाता हूँ, ऐसा है, ऐसा वैसा। फिर बाद में मैंने ऐसा किया, तुम्हें शॉपिंग करके लाया, तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको ये तोहफा दिया। हाँ। ये सब बातें याद दिलाते हैं। हाँ, तो अच्छा। फिर हो जाता है सब सॉल्व। अच्छा, सब सॉल्व हो जाता है आखिर में। जब कॉन्फ्लिक्ट, कई बार आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट इस आदमी से या इस व्यक्ति से इस रिलेशन में लेना है, इसलिए
मैं ये कहता हूं कि चूज योर कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। उसको वे करो कि क्या इज इट वर्थ टेकिंग द फाइट विद सो एंड सो पर्सन। खासकर बिजनेस में, अब आप आगे जाएंगे, बिजनेस में पढ़ेंगे, कंपटीशन भी होगा, बहुत तरह के अच्छे बुरे तजुर्बे आपको आएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट को भी चुनो खुद। हर आदमी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दो। उसको सोचिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे कहां तक ले जाएगा, इज इट वर्थ फाइटिंग, इज इट नॉट वर्थ फाइटिंग। ऑल्सो जब कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ है। उसको कारपेट के नीचे दबाने से वो कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं हो जाएगा, चला नहीं जाएगा। और यू विजुअलाइज द अल्टरनेटिव्स। जैसे उसने, गुजराती डिगड़े ने सोचा कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो ये गर्लफ्रेंड तो मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, तो कुछ भी करे। तो उसने विजुअलाइज किया अल्टरनेटिव क्या होगा, कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को हम आगे तक ले जाऊंगा तो क्या होगा, अगर इसको रोकने में फायदा है कि इसको आगे ले जाने में फायदा है। और जब कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो आपस में, आप भी कमिट करिए और सामने वाले से भी कमिटमेंट लीजिए। उससे आपकी रिलेशनशिप में बॉन्डेज और ज्यादा बढ़ेगी। और बी कंसिस्टेंट, एंड देन प्रोटेक्टिंग रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरली बैड। नॉट बी ओवर पोजेसिव, बट सर्टनली प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप्स, टेल गुड थिंग्स टू योर पार्टनर। तो ये मैंने बड़ा देर से सीखा। मैंने कभी अपनों को अप्रिशिएट नहीं किया, चाहे मेरे भाई रहे या बच्चे रहे, उनको अप्रिशिएशन नहीं दिया। जब समझ में आया, जब से अप्रिशिएट करने लगा उनकी अच्छी चीजें, और जब से दोनों बातें कहना शुरू की, मेरी रिलेशनशिप सबसे इंप्रूव हुई। थैंक यू। इसके साथ ये कह के वाइंड अप करूंगा कि रिलेशनशिप्स लाइफ में बहुत जरूरी हैं। चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, सक्सेसफुल होने की आपकी कामना, इच्छा हो, तो भी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहने के लिए relationships are very important ingredients, and especially for a human being, because we go through all the time ups and downs. ये relationships ही हैं जो आपको समता में बनाए रखती, आपको हेल्प करती। Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।